हैं, जिन चोर लुटेरों को नहीं है जो यहाँ पर अयाशा कर रहे हैं, मंशात पी रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए अमेरिका के कहने पे। लेकिन खान साहब ने हमें रोका हुआ है। खुदा की कसम ईट का जवाब पत्थर से देंगे। हम पूरी प्लानिंग के साथ, जैसे जवान ने कहा, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग से तैयार है। ये जो हमारे बाजू है ना, ये बाजू नहीं है, ये लोहा बन चुका है इंतजार कर करके। अब ये लोहा अब इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत हुए, यकीन मानो ये बाजू इस्तेमाल करेंगे और उनको दिखाएंगे। पुरअमन तरीके से नहीं जाएंगे। अगर वो पुरअमन तरीके से पेश आएंगे तो पुरअमन रहेंगे। अगर उनमें ऊंचे हथकंडों पे आए तो फिर इनको ईट का जवाब पत्थर से। साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये खान साहब की दीवार है, ये खान साहब की घर है। आप आ जाओ, आप दिखा दो कि आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। हमने अपने आप की जान छुड़ी है। हमने वो छोटे जान भी खान पे कुर्बान किया। कहता है मैंने मिर्चों वाला सोटा इनके लिए तैयार किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर इनके कारकुन इस तरह मुश्तैल होंगे तो मौलाना फजल रहमान का जो फौजी है वो भी बिल्कुल तैयार है। ब्रेड श्रेड उन्होंने कर ली है। वो तो हलवा खाने वाले लोग हैं, वो तो हलवा पे टूट पड़ेंगे, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान के जितने भी चाहने वाले हैं और खान के विजन पे चलते हैं, पुरअमन रहते हैं और पुरअमन चलते हैं। ये हमारा पाकिस्तान है। हमारे बच्चों ने, हमारे बड़ों ने यहाँ पर कुर्बानियां दी हैं, तो हम यहाँ इंतजार क्यों बनाएंगे? अगर उन्होंने ऊंचे हथकंडों पे आए और अमेरिका की साजिश पे जो मुसल्लत हुए, जो अमेरिका कहता है वही करते हैं। अगर फिर उन्होंने उनके कहने पे कोई साजिश की इस कौम के ऊपर और जो यहाँ पर कौम पहुंची होगी हकीकी आजादी के लिए, तो फिर ये कौम उनको नहीं छोड़ेगी। फिर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब उनके लिए लड़ने के लिए, जहाज लड़ने के लिए तैयार होगा और घर भी उनके दूर नहीं होंगे। आज इस वक्त में मौजूद हूँ इमरान खान के सिक्योरिटी कैंप पे। रात को इमरान खान ने जीत का जश्न मनाया। बाकायदा तौर पे जो है पीडीएम के जो है उनके छक्के छुड़ाए, उनके पसीने छुड़ाए। अब ये आपस में टकरे मार मार के रोएंगे। इनके डूब मरने का मुकाबला, पानी तो इनको मिलना नहीं है, पानी अब इनको मिलेगा नहीं। ये आपस में मारे टकरे और टकरे मारने के बाद मर जाए तो बेहतर है। डूब मरने के भी कोई मकाम नहीं है। कोई जितनी उन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया और वो जितने औचे हथकंडे इस्तेमाल कर सकते थे इलेक्शन में, जितनी जिन्हें कर सकते हैं, सारे का जवाब इमरान खान ने छक्का लगाकर उनके मुंह बोलती हर शब्द बंद करके रख दी। सिक्योरिटी कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ पे कारकुन उनके बड़े जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह कहता आप आओ तो सही, मैं उल्टा लटका के मारूंगा पहले से भी ज्यादा। जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, चूंकि मीडिया जो फ्रंट फुट पर लड़ रहे और वो पाकिस्तान के साथ, खान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ वो आगे जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं सर आपकी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उसके बाद जो राना सनाउल्लाह जो उच्च के हथकंडों पे आ चुके हैं, हम थक चुके हैं, यहाँ पे रहते रहते थक चुके हैं, लेकिन वो भगोड़ा यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। आप सही तरह आओ, इधर हमारे साथ लड़ो, दिखाओ कि आप कैसे खान साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये खान साहब की दीवार है, ये खान साहब की घर है। आप आ जाओ, आप दिखा दो कि आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। हमने अपने आप की जान छुड़ी है। हमने वो छोटे जान भी खान पे कुर्बान किया। कहता है मैंने मिर्चों वाला सोटा इनके लिए तैयार किया हुआ है। इंशाल्लाह पहले जो खान साहब ने प्लानिंग की वो कुछ कोताही गलती थी उसमें, और इंशाल्लाह इस दफा भरपूर प्लानिंग के साथ हम इस्लामाबाद से चढ़ाई करेंगे और ऐसे चढ़ाई करेंगे कि राना सनाउल्लाह तेरे खूब पिटाई करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने जाना कि उनका कहना है कि राना सनाउल्लाह जो इस मरतबा अगर ये आजमाएंगे तो बहुत ही इनके लिए बुरा होगा। हमारे साथ इस वक्त और कारकुन मौजूद है कराची से। इनका ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बात तो वही है कि राना साहब आपको बड़ा तरस रहा है। तरस तो हम भी रहे, इंतजार में हैं कब ये आएंगे तो हम उनका सामना करें। हम खुद यहाँ पर इतनी जोश और जज्बा लेके बैठे हुए हैं, इनके साथ हमारा सामना हो, टकराव हो और लावे की तरह जाके इनको बहा दे। और खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खान साहब अब बहुत हो गए, खान साहब टाइम अब इंतजार कर करके हम थक गए हैं। अब एक ही दफा कॉल दो दमादम मस्त कलंदर करके इनका सफाया करते हैं इंशाल्लाह। ये दारुल रहमान, ये उन पाकिस्तानियों का शहर है जो पाकिस्तान में मुखलिस है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जिन चोर लुटेरों को नहीं है जो यहाँ पर अयाशा कर रहे हैं, मंशात पी रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए अमेरिका के कहने पे। लेकिन खान साहब ने हमें रोका हुआ है। खुदा की कसम ईट का जवाब पत्थर से देंगे। हम पूरी प्लानिंग के साथ, जैसे जवान ने कहा, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग से तैयार है। ये जो हमारे बाजू है ना, ये बाजू नहीं है, ये लोहा बन चुका है
इंतजार कर करके अब ये लोया, अब इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत हुए, यकीन मानो ये बाजू इस्तेमाल करेंगे और उनको दिखाएंगे, पुरअमन तरीके से नहीं जाएंगे। अगर वो पुरअमन तरीके से पेश आएंगे तो पुरअमन रहेंगे। अगर उनमें ऊंचे हथकंडों पे आए तो फिर इनको ईंट का जवाब पत्थर से वो देंगे। कह रहे हैं कि अगर इनके कारकुन उस तरह मुश्तैल होंगे तो मौलाना फजल रहमान का जो फौजी है वो भी बिल्कुल तैयार है, ब्रेड श्रेड उन्होंने कर लिया है। वो तो हलवा खाने वाले लोग हैं, वो तो हलवा पे टूट पड़ेंगे, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान के जितने भी चाहने वाले हैं और खान के विजन पे चलते हैं, पुरअमन रहते हैं और पुरअमन चलते हैं। ये हमारा पाकिस्तान है, हमारे बच्चों ने, हमारे बड़ों ने यहाँ पर कुर्बानियां दी हैं, तो हम यहाँ इंतजार क्यों बनाएंगे? अगर उन्होंने ऊंचे हथकंडों पे आए और अमेरिका की साजिश पे जो मुसल्लत हुए, जो अमेरिका कहता है वही करते हैं, अगर फिर उन्होंने उनके कहने पे कोई साजिश की इस कौम के ऊपर और जो यहाँ पर कौम पहुंची होगी हकीकी आजादी के लिए, तो फिर ये कौम उनको नहीं छोड़ेगी। फिर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब उनके लिए लड़ने के लिए, जहाद लड़ने के लिए तैयार होगा और घर भी उनके दूर नहीं होंगे। चंद लम्हों पे घर है उनके, लाहौर में ही। कितने लाहौर दूर है? कुछ किलोमीटर पे है, तो लाहौर भी दूर नहीं है रायगढ़। और जो बाकी जो राना सनावला मुंह से ताको तेल लगाता है, राना सनावला रोडों पे तो मैं भी घूमता हूँ, खुदा की कसम जब मुझे मिलोगे ना, कैंची भी साथ रखी हुई काटूंगा मैं, और 2 करोड़ का जो जिस बंदे ने इनाम रखा है ना वो मैं लूंगा। तेरे में है हिम्मत तो आ सामना कर। यहाँ पर 6 महीने से ये जो झाड़ियां और जंगल नजर आ रहा ना, यहाँ पर खान की हिफाजत के लिए हम बैठे हुए हैं। इसका मतलब है आप आजकल आप जब रोड पे फिरते हैं तो आप अपने साथ वो कैंची वगैरह रख रहे हैं, राना सनावला अगर कहीं मिल जाए तो आप मुझे काटेंगे 2 करोड़ के लिए। कैंची भी होता है, उस तरह भी होता है, उस तरह से जल्दी कटेंगे। अच्छा, उस तरह के लिए आपने उस तरह वगैरह रखा हुआ है? उस तरह रखता हूँ इसलिए कि कहीं मिल जाए ना उसका जल्दी जल्दी से सफाया कर दूं, और हमेशा के लिए वो शर्मसार में घर ही पड़ा है। मुझे काटेंगे या सिर्फ टेंट भी करेंगे साथ? टेंट पहले मूछे काटूंगा, एक हिस्सा काटूंगा, एक हिस्सा काटूंगा और एक हिस्सा मुल्क वालों को दिखाऊंगा जो इस कौम का लूटते हैं पैसा, जो चोरी करते हैं इस कौम का पैसा, जो इस मुल्क के अमेरिका के साजिश पे मुसल्लत होते हैं, जो अमेरिका के कहने पे यहाँ पर डर फैलाते हैं, उनका यही अंजाम होता है। कौम उनका यही हशर करती है। तो इंशाअल्लाह अगर इस जंग में मैं शहीद भी हो गया ना, तो तमाम देखने वालों को मैं ये बता दूं, इस जंग में हकीकी आजादी की जंग में शहीद हो गया तो मुझे फख्र होगा। हमारी माओ ने यहाँ पर भेजा है, जाओ बेटा टूट जाओ, खान की हिफाजत करना, अपनी जान की परवाह नहीं करना, हकीकी आजादी अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? तो इसलिए इस जंग में अगर हम शहीद हो गए तो हमारी माओ ने, मेरी माओ ने ये बुलाया, अगर मैं यही समझूंगी बेटा तू इस जंग में मेरा एक बेटा शहीद हो गया था, शहादत का रुतबा लेके आया है, और इंशाल्लाह मैं अपने और बेटों को तैयार करूंगी। उसमें अगर मैं शहीद हो गया मेरा बेटा तैयार है जंग लड़ने के लिए, वो इमरान खान की तरह बन के डट के खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया।